ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को आत्मिक स्थिति बनाने के लिए कहा कि बच्चे छोटी सी आत्मा, देखो बच्चे कितना बड़ा उसमें पार्ट भरा हुआ है, 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। हाँ बच्चे ये देखो, पहले पहले ही बाबा मुरली शुरू में ये कहते, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, आत्मा समझ के सुन रहे हो बच्चे। तो आज बाबा ने कितना सुंदर फिर से हम बच्चों को आत्मिक स्थिति की स्मृति दिलाई। कहीं कहते हैं कैसे आत्मज्ञानी बने, बाबा की आत्मिक स्थिति से कनेक्टेड जितने पॉइंट है ना उनको याद रिपीट करते रहो, आत्मा बन जाए। आज दिन भर रिपीट करना, छोटी सी आत्मा में मुझ में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है, 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो बाबा कहते ये है कुदरत, ये है वंडर। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, आज बाबा के टाइटल भी आए। बच्चे मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट रूहानी बाप भी हूँ, मोस्ट ओबीडियंट मैं तुम्हारा रूहानी टीचर भी हूँ, मोस्ट ओबीडियंट मैं तुम्हारा रूहानी सतगुरु भी हूँ। बाप बन के कितना वर्षा देते हैं, टीचर बन के शिक्षाओं से सजा सजा हमें ज्ञान रत्नों से सजा देते हैं। सतगुरु बन के क्या करते हैं, हमें वरदानों से झोली भरते हैं। बाबा ने कहा मैं ऊंचे ते ऊंचा बाप हूं ना, देखो ऊंचे ते ऊंचा भगवान पुकारते हैं, हे पतित पावन परमात्मा आओ। फिर बाबा ने आज कहा ये देखो बच्चे, ये 84 जन्मों का चक्र है ना, अब तुम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बच्चे तुम्हारा पार्ट अब भर गया है, इसमें तुम जान गए हो। कलप कलप बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। ये कितनी ऊंची पढ़ाई बाबा आके पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को पढ़ना चाहिए ना, पढ़ाई का कदर होना चाहिए ना। क्योंकि आज बाबा ने कहा तुम्हें नशा होना चाहिए। हम कौन है? हम हैं गॉडली स्टूडेंट। हम कितने ऊंचे स्टूडेंट हैं। हाँ, स्टूडेंट को कितना पढ़ाई का कदर रहता है, एक सेकंड भी पढ़ाई हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो बाबा कहते तुम्हारी ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है। बाबा की मुरली रोज पॉइंट्स नोट करके बुद्धि में धारण करके दिन भर रिवाइज करते रहो। हर घंटे मुरली के पॉइंट्स जरूर बुद्धि में घूमनी चाहिए, तो बाबा शाबाश देगा। बच्चे मैंने आके पढ़ाया, कौन सा स्टूडेंट है जो सारा दिन मुरली पे काम करता है और धारण करता है जीवन में, उसको बाबा शाबाश देगा, उसको बाबा गले से लगा लेगा। और जिसकी बुद्धि में इतनी मुरली की पॉइंट होंगी उसका योग स्वतः ही लगा रहेगा। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो तुम मेरे मददगार बनते हो। अरे बाबा हम आपको क्या मदद कर सकते हैं? नहीं, तुम मेरे मददगार बनते हो, तुम्हारी मदद के बिना मैं स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकता। बाबा कितने बच्चे, हाँ कितने बच्चे ट्रैक्टर बन के छोड़ गए, आपका काम रुका क्या? आप तो सब कुछ कर सकते हो, पर आप निरहंकारी हो। आप कहते तुम्हारी मदद के बिना मैं स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकता। अच्छा बाबा, बाबा कहते देखो जो बच्चे अब मेरे मददगार बनते हैं उनके मैं पूरा कल्प उनको मदद दिलाता हूँ। और 21 जन्मों तो तुम्हें किसी की मदद मांगने की जरूरत नहीं रहेगी, तुम्हें किसी की राय लेने की जरूरत नहीं रहेगी, तो मेरे इतने मददगार बनते हो। तो अपना तन मन धन, आज बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चों को विचार सागर मंथन चलना चाहिए। तन मन धन बाबा की सेवा में कैसे लगाएं, हड्डी हड्डी दधीची ऋषि की तरह बाबा की सेवा में स्वाहा करनी है। यह है बाबा का सच्चा मददगार बच्चा बनना, ऐसा बच्चा बन के दिखाना है। तो आज बाबा ने कहा ये माया के मुरीद नहीं बनना। देखो बच्चे तुम तैराक होते ना, तैरना सीखते हैं, तुम भी तैरते हो। अरे तुम तो कितना ऊंचा चले जाते हो तैर के और फिर वापस आते हो। ये भी बाबा तैराकी हमें अच्छी सिखाता है कि कट कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विचार सागर मंथन खूब करो। तो कैसे हम सबको समझाएं, कैसे हम बाबा का सबको परिचय दें? विचार सागर मंथन से ही निरंतर योगी बनेंगे। अरे मुरली की पॉइंट बाबा की याद नहीं रहती कईयों को, तो कहाँ से विचार सागर मंथन करेंगे? नहीं याद रहती, डायरी रखो छोटी, उसमें 10-12 पॉइंट लिखे हो, दिन में कई बार देखो, उन पे विचार करो, विचारों का सागर चला दो ज्ञान की बातों पे। इसी को कहते विचार सागर मंथन।
फिर बाबा ने आज कितना अच्छा हम बच्चों को बताया कि बच्चे तुम बच्चे अब क्या करते हो, तुम बच्चे बनते हो कितने ऊंचे। देखो बच्चे, बाबा तुम्हें कहते मेरे मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे, हाँ मीठे भी हैं सिक्की लदे भी हैं, कितने लाडले बच्चे हो तुम मेरे। बाबा ने कहा देखो गाया भी जाता है क्या, बाबा ने कहा नैया मेरी पार लगाओ। इस नैया में बाबा के 12 लाख भाई बहन बैठ चुके हैं, हाँ, और चप्पू लेके खेवैया चल मेरे भाई इस पार से उस पार। और लोग पछताएंगे जब लंगर छूट जाएगा, कहेंगे बाबा हमें भी ले लो ना, हमें भी ले लो ना। लेकिन बाबा कहेगा टू लेट, टू लेट का बोर्ड ना लग जाए, उससे पहले ज्यादा से ज्यादा सबको ले आओ। पश्चाताप ना हो कि हमें क्यों ना परिचय नहीं दिया आपने, उलाहने देंगे लोग। इसलिए सबको बाबा का संदेश दो। आज का मुरली मंथन हम अमरेली सेंटर से कर रहे हैं। यहाँ गीता बहन और किंजल बहन दोनों सारा संभालती हैं। कितना बड़ा हॉल बनाया है, बहुत अच्छा सेवा, बड़ा भवन बनाया है, खूब सेवा इस अमरेली सेंटर पे सब कर रहे हैं और बाबा की बहुत अच्छी सेवा चल रही है। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे गाते हो ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। बच्चे जितना तुम प्रीत बुद्धि रहेंगे, एक बाप के साथ प्रीत बुद्धि रह के तुम्हें हर वक्त बाबा को याद करना है और उसी से तुम्हारी सफलता होगी। तो विनाश का टाइम, अगर उल्टे डिसीजन हो रहे हैं ना श्रीमत के विरुद्ध, समझ लो मेरे विनाश का टाइम आ गया। अगर हम कोई काम नहीं रोक सकते, संस्कारों के वश हो, समझो विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि उल्टी हो गई है, बुद्धि राइट डिसीजन नहीं दे रही है। इसलिए बुद्धि सदा राइट रहे, ये पूरा प्रयास करना है। फिर बाबा ने कहा एक बाप को याद करोगे बच्चे, बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, अति श्रेष्ठ बनेंगे। आज बाबा ने कहा तुम कहाँ से आए हो, याद है तुम्हें, कितना दूर शांति धाम से आए हो। अब आने के बाद तुम भूल गए हो, अपना घर भूल गए। अब बाबा आया तुमको वापस घर ले जाने। इसलिए बाबा बार बार कहते शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। बच्चे जितना याद करेंगे शांति धाम सुख धाम, तुम घर के निकट पहुंच जाएंगे। बार बार शांति धाम, कितना प्यारा शांति धाम, अपना अनादि स्वरूप शांति धाम में है ना, तो वो याद करें बार बार। और सुख धाम फिर कैसे आने वाला है उसको भी बाबा कहते घड़ी घड़ी याद करो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो, कितने वॉइसलेस बनते हो। बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म की मैं स्थापना करने आया हूँ। उस वहाँ जहाँ एक धर्म होगा, एक राज होगा, एक भाषा, एक कुल, एक मत, ऐसा तुम बच्चों को बनना है। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा संकल्प वचन कर्म दृष्टि वृत्ति संबंध संपर्क सबके द्वारा निरंतर सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। हर वक्त स्वप्न में भी बाबा ने कहा सेवा चलती रहनी चाहिए, सेवा कभी रुकनी नहीं चाहिए, सेवा निरंतर करते रहो, अखंड लंगर चलता रहे। ये है सच्चे सेवाधारी के लक्षण। महादानी वरदानी ऐसा बन जाएं। तो बाबा ने आज ये विशेष कहा। और फिर आज के स्लोगन में था रूहानियत की पर्सनैलिटी में सदा रहो तो माया जीत बन जाएंगे। रूहानियत माना आत्मा बन के रहे, आत्मक पर्सनैलिटी में रहे तो उससे हम माया जीत बनने, फिर माया निकट नहीं आ सकती। रूहानियत में जो रहेगा ना उसके माया निकट नहीं आएगी। आज बाबा ने अव्यक्त इशारों में कहा स्वस्थिति और मनसा सेवा के लिए क्या करना है तुम्हें। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा मनसा शक्ति के, मनसा से शक्ति के तुम बच्चों को प्रयोग करने, सब पर प्रयोग करने, सारे विश्व की सेवा में प्रयोग करने। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।